वेलकम बच्चों। क्या आपने सोचा है कि हमारे घर के अंदर जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसके अंदर इमेज कैसे बनती है? सीधी ही क्यों बनती है, या फिर हमारे साइज की ही क्यों बनती है, या जितना हम आगे होते हैं उतना ही पीछे हमें मिरर के अंदर क्यों दिखता है, इमेज कैसी बनती है, सब चीजें। अब हमारे पास मैंने इस चैप्टर के अंदर, लाइट वाले चैप्टर के अंदर, आपने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव के केस में और कन्वेक्स के केस में दोनों ही आपको करवा दिए थे। प्लेन मिरर वाला है जो रह गया था, तो आज उसी को अपने डिकोड करेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब हमारे पास ज्यादातर जो बच्चे हैं वो स्टडी करके जाएंगे कंप्लीट किसको, कंप्लीट स्टडी करके जाएंगे कन्वेक्स मिरर को और कनकेव मिरर को, लेकिन बोर्ड वाले कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं प्लेन मिरर से। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि जब भी आप मिरर के सामने देखते हो तो आपकी जो लेफ्ट होती है वो इमेज की राइट होती है, और आपकी जो राइट होती है वो इमेज की लेफ्ट होती है। आप दोबारा फिर से बता देते हैं भी, जब भी आप किसी मिरर के सामने देखते हो तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो मिरर के अंदर इमेज में राइट दिखती है, और आपकी जो राइट साइड है वो मिरर के अंदर इमेज में लेफ्ट दिखती है। इसी जो मतलब ये कन्वर्जन है एक तरह से, इन्वर्जन इसी चीज को बोलते हैं। मतलब तो ये जो हमारे पास चीज है, आपका लेफ्ट इमेज में राइट दिखना और आपका राइट इमेज में लेफ्ट दिखना, इस चीज को अपने बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल लेटरल इन्वर्जन। तो कई बार बोर्ड वाले इसको भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, या हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, ऐसा कोई वर्ड यूज किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है। तो इमेज बनाते हैं। देन हमारे पास मान लेते हैं एक हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ये एक बिल्कुल प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा मिरर जिसके अंदर कर्वेचर जीरो होता है। अगर कर्वेचर जीरो होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है, और उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट होती है। यानी ये एक बहुत बड़े इनफाइनाइट बड़े स्फीयर का पार्ट बनेगा। तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा? इनफाइनाइट पे आएगा, और उसकी फोकस कहाँ पे आएगा? फिर वो भी इनफाइनाइट पे आएगा। देन आपको कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। देन वो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास इनफाइनाइट। या फिर कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, कर्वेचर कितना होता है? कर्वेचर जीरो हो जाता है, क्योंकि वो कर्व है ही नहीं। देन कर्वेचर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी जाती है, देन वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाती है। दोबारा फिर से देखो कि अगर हमारे पास प्लेन मिरर है और मैं सोचूं कि ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो अगर ये बिल्कुल प्लेन है तो इसका मतलब एक बहुत इनफाइनाइट साइज का एक स्फीयर होगा, उसका ये पार्ट है। तो इनफाइनाइट साइज का अगर स्फीयर होगा तो उसका सेंटर भी इस मिरर से इनफाइनाइट दूर होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी। तो अगर वो भी है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? फिर इनफाइनाइट के पास ही हो जाएगी। डन। अब अपने इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। मान लें ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जो ये है, या इसको थोड़ा पास रख देते हैं अपने, ये वाला है। अब अगर इससे आप लाइट रेज लेके जाओगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे लाइट रेज मिलेगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो मैं पहली लाइट रेज ऐसे लेके जाता हूँ, और प्लेन मिरर पर आपने रिफ्लेक्शन के केस में आपको पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन के केस के अंदर अगर 90 के एंगल पर कोई लाइट रेस आप टॉर्च मारते हो तो वो वापस उसी एंगल पर आएगी। देन ये लाइट रेस अगर 90 के एंगल पर मिरर के साथ इंसिडेंट हो रही है तो ये वापस ऐसे ही आएगी, तो उधर पार तो नहीं जाएगी, वापस इधर आएगी। दूसरा, अगर आप इसका सेंटर ये मान रहे हो पोल, देन पोल पर अगर आप इंसिडेंट करते हो तो पोल पर जो इंसिडेंट लाइट है वो उसी एंगल से वापस जाएगी। यानी ये अगर आई एंगल से इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो आई एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब अगर आप इस केस में देखोगे तो मिरर के सामने तो लाइट रेस कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये लाइट रेस ऐसे जाएगी, ये लाइट रेस ऐसे जाएगी। देन ये दोनों मिरर के सामने तो नहीं मिलेगी।
तो इनको आगे बढ़ाकर अपने मिलाने की कोशिश करते हैं। देन इसको अगर आप आगे बढ़ा दोगे तो ये इमेजरी लाइट रेज यहाँ कहीं पर मिलेगी, जहां पर ये मिलेगी वो ही हमारे पास लोकेशन ऑफ इमेज आएगी, यानी इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर। अब आप कमाल की चीज क्या देखोगे, कमाल की चीज ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड था, सॉरी इरेक्ट था, सीधा था, और इमेज भी क्या बन रही है, इरेक्ट यानी सीधी बन रही है। दूसरा आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है जितना मिरर से आगे है उतना ही मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तीसरा हमने क्या देखा कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मर्ज नहीं कर रही, तो वर्चुअली मर्ज कर रही है, सीम्स लाइक मर्जिंग, देन इमेज हमारे पास क्या बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। तो अगर आपसे कई बार पूछा जाता है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, देन उस केस में क्या लिखोगे, पहला क्या, इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी क्या बनेगी, इरेक्ट यानी सीधी बनेगी। दूसरा क्या बनेगी, सेम साइज यानी ऑब्जेक्ट की साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट की साइज की बनेगी देन h' जो आएगा या मैग्निफिकेशन जो आएगा वो सेम आएगा। मान लो 5 फीट का ऑब्जेक्ट है, 5 फीट की इमेज है, देन इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1, उसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, 1। और दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस केस में h भी पॉजिटिव है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और h' भी पॉजिटिव है एंड h भी पॉजिटिव है, प्लस से प्लस कैंसिल, पूरा 1 आएगा, देन माइनस का 1 नहीं आएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। तीसरा आपने क्या देखा कि इमेज जो है वो बनेगी वर्चुअल, क्यों, क्योंकि रियल में मर्ज नहीं करी, वर्चुअल इमेज बनेगी। डन, एंड बस इमेज इरेक्ट बनेगी, सेम साइज बनेगी, मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा और वर्चुअल बनेगी। इसके अलावा कुछ एक और रह गया जो हमारे पास है कि लेटरल इन्वर्जन को शो करेगी, LI लिख देता हूँ सीधा, इन्वर्जन को शो करेगी, यानी लेफ्ट जो है वो राइट में दिखेगा ऑब्जेक्ट का, और राइट जो है वो इमेज के लेफ्ट में दिखेगा। देन ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले आपको याद करना है प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका कर्वेचर 0 होता है, एक ऐसा मिरर जिसका कर्वेचर 0 होता है। अगर कर्वेचर 0 होता है तो कर्वेचर की वैल्यू 0 आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट आ जाएगी। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये रे डायग्राम है, ये आपको समझ लेना है। उसके बाद में मैंने बता दिया इजी सही है, जितने डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना ही होगा। उसके बाद में अपने पास ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, एंड अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।